हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? और आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे और मंगल में होंगे। तो ये जो आज हमारी वीडियो आ रही है, ये जन्माष्टमी सीरीज़ में एक और वीडियो आ रही है, क्योंकि कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि दीदी बताइए कि हम 56 भोग भगवान को अर्पण करें तो क्या ये परम आवश्यक है? हमें 56 भोग ही लगाना चाहिए या हम अन्य भी कोई भोग लगा सकते हैं? इसी के अलावा एक प्रश्न आ रहा है कि बताइए क्या 56 भोग लगाना ही पड़ेगा? और इसी के साथ एक प्रश्न आ रहा है कि हमें बताइए कि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम 56 भोग पूरा घर पर नहीं बना सकते, तो घर पर किस प्रकार हम सुगमता से, सरलता से, आसानी से और बहुत ही क्विक तरीके से जो है 56 भोग बनाएं। तो हमें आप कृपया बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न आता है कि 56 भोग लगाना क्या आवश्यक है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 56 भोग लगाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा, भक्ति भाव और आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप लगाइए, आपका तन मन और सामर्थ्य है तो आप लगाइए, नहीं तो मेरे श्री हरि तो जो हैं वो एक दाना चावल का खाकर भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो कर्माबाई की खिचड़ी खाकर भी बहुत प्रसन्न हो गए और वो तो विदुर का घर का साग खाकर भी बहुत प्रसन्न हो गए। तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे जो बिहारी जी हैं, वो तो केवल भाव के भूखे हैं, उनको 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और अगर आपका मन है 56 भोग बनाने का, तो यशोदा मैया ने तो अपने लाला के लिए 56 भोग ही बनाए थे। इसीलिए 56 भोग बनाया भी जाता है कि हमारे बिहारी जी को जो है 56 भोग बहुत पसंद है। इसलिए ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसके बाद प्रश्न आता है तो क्या बनाना ही पड़ेगा? तो देखिए, अगर पड़ेगा का प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल मत बनाइए, मेरी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि पड़ेगा का मतलब कि कहीं ना कहीं आप जो है मजबूरी में कुछ बना रहे हैं, तो वो भोग अगर आप बनाएंगे भी तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। भाव से तो उन्होंने, श्री रामचंद्र ने सबरी के झूठे बेर भी खाए थे, है ना? तो भाव होगा तो वो आपके बेर भी स्वीकार करेंगे, भाव होगा तो वो आपकी खिचड़ी भी स्वीकार करेंगे, और अगर भाव नहीं होगा तो आपके 56 भोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए, इसके बाद प्रश्न आता है कि हम किस प्रकार जल्दी से, शीघ्रता से और क्विक तरीके से 56 भोग बना सकते हैं। तो मैंने ये 56 भोग का पेपर जो है एक रेडी कर लिया है, और ये मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसको। तो देखिए, सबसे पहले तो 56 भोग की एक थाली आती है, उसमें एक एक पीस हर चीज़ का रहता है, तो आप वो थाली लाकर भगवान को अर्पण कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो है आप 56 भोग पूरा यशोदा मैया की तरह सारा 56 भोग अपने हाथों से भी बना सकते हो। ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, आपके भाव पर, आपके समय पर निर्भर करता है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। इसी के साथ साथ फिर प्रश्न आता है कि बहुत जल्दी, सरलता से हम कैसे कर सकते हैं, तो वही मैं आज आपको बताने आई हूँ। तो देखिए, 56 भोग में सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि 5 तरह का आपने फल ले लिया, ठीक है, 5 तरह की आपने मिठाई ले ली, और 5 तरह का आपने मेवा ले लिया, ठीक है, 5 तरह की आपने नमकीन आइटम ले लिया। जैसे आप हलवाई भैया के यहाँ चले गए तो वहाँ से आपने नमक पारा, शक्कर पारा, और आपने कचौड़ी और मठरी और दाल मोठ, या छोटे छोटे जो काजू टाइप आते हैं मसाले के, वो प्लस में एक छोटा सा समोसा आता है। इस टाइप से आपने 5 आइटम हलवाई के यहाँ से कर लिए, ठीक है। 5 तरह की आपने जो है चाट कॉर्नर से कर लिया कि आपने दही भल्ले कर लिए, टिक्की कर ली, गोलगप्पे कर लिए, फ्राई वाले आलू कर लिए, और 1-2 आइटम जो भी, बट मेक श्योर कि किसी में भी प्याज इत्यादि का प्रयोग ना हुआ हो। इसी के साथ साथ जो है उनको आप पहले ही कहिए कि हम सबसे पहले आकर हम लेकर जाएंगे, आप सबसे पहले हमारा साइड में रख दीजिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे 5 तरह की आपने पकौड़ी कर ली और 5 तरह का आपने सलाद कर लिया, तो टोटल मिला के आपके जो है 40 के आसपास आइटम हो जाते हैं, ठीक है।
इसी के साथ साथ देखिए आप एक मीठा पान रखिए, आप माखन मिश्री ज़रूर से रखिए, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को तो माखन मिश्री बहुत पसंद है, हमारे श्री कृष्ण हरे मुरारी को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो वह आप ज़रूर से रखिए। फिर धनिए की पंजीरी आप रख सकते हैं, है ना। 5 तरह की मिठाई आप रख रहे हैं, उसके अलावा धनिए की पंजीरी भी आप रख सकते हैं। चटनी आप बना सकते हैं और आप मलाई बूरा रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ना 40+ जो है आइटम हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ खीर या हलवे में से आप एक चीज़ रख सकते हैं, है ना। कुछ भी आप जैसे आपका मन करे वो आप रख सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए हम किचन की तरफ चलते हैं और हम ड्रिंक्स पे जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे जाते हैं, तो उसमें आप पानी रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं और दही की आप कम से कम बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। जैसे सिंपल दही हो जाती है, मीठी दही हो जाती है, फिर रायते हो जाते हैं बहुत तरह के, बूंदी का, लौकी, खीरा और मिक्स फ्रूट का रायता। तो बहुत सारे आप रायता बना सकते हैं और आप नींबू की शिकंजी बना सकते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक आप बना सकते हैं, है ना, जूस आप बना सकते हैं। तो बहुत सारी 10-12 आइटम आपकी जो है वो पानी की हो सकती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ टॉफ़ी और चॉकलेट आप बांटने के लिए रखिए, वो भोग में नहीं लगाइए तो ही बेहतर है आप। और हाँ, भूल से भी आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि का भोग श्री हरि को नहीं लगाइए, क्योंकि ये उनका भोग नहीं है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारी आइटम, एक चीज़ से बहुत आइटम बना सकते हैं। जैसे हम आलू की तरफ चलते हैं, तो हमने आलू जैसे बॉईल कर लिया, तो हम सूखा आलू, रसीला आलू बना सकते हैं। और हम जो है आलू की कचौड़ी बना सकते हैं, आलू का पकौड़ा बना सकते हैं, जैसे उबले हुए आलू का जैसे पकौड़ा होता है, आलू की पराठा बना सकते हैं। तो बहुत सारी आइटम हमने आलू से बना लिया, ठीक है। इसके साथ फिर हमने राइस बनाया, तो हम लोग जो है राइस बना सकते हैं, फ्राई राइस बना सकते हैं, हम लोग जो है पुलाव बना सकते हैं। और खिचड़ी का भोग ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि खिचड़ी जो है हमारे बिहारी जी को बहुत पसंद है। उन्होंने कर्माबाई की खिचड़ी ही खाई थी, आपको याद होगा। तो आप खिचड़ी का भोग ज़रूर से बनाइए। आप दलिया भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। इसी के साथ साथ जो है आप पनीर एक रखिए, दाल रखिए, और उन्हें साग बहुत पसंद है। तो साग अब इस मौसम में तो नहीं मिलेगा, तो आप पालक का कुछ बना लीजिए, बट थोड़ा सा आप रख लीजिए उसको भी। फिर उसके बाद आप छोले, राजमा, चीला बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, इस तरह से। और 5 तरह का आप सलाद बना सकते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर कि जो भी आप बनाएं, आप भले ही हर दिन भोग की थाली में चाहे 1 तुलसी का पत्ता रखते हैं, लेकिन आज अगर आप जो भी बना रहे हैं उसमें सब में 1-1 तुलसी का पत्ता आप रख दीजिए। तो क्योंकि तुलसी के बिना मेरे श्री हरि, मेरे बिहारी जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, ये आपको सबको पता है। तो तुलसी आप ज़रूर से रखिएगा, एक दिन पहले आप तोड़ लीजिए। तो तुलसी का भोग आपको ज़रूर लगाना है, आप तुलसी ज़रूर से रखिएगा। तो इस प्रकार से आपके 56 भोग से भी ज़्यादा भोग मैंने बता दिए, ये बहुत आसानी से और सरलता से बन जाते हैं। बहुत सारे आइटम बाहर से ले आइए, बहुत सारे आइटम आप घर पे बना लीजिए, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और जैसे मान लीजिए इसमें मैंने एक खीर या हलवे में से एक चीज़, और कढ़ी चावल, मीठे पूड़े जो होते हैं, गुलगुले भी बहुत जगह उनको बोला जाता है, तो वो गुलगुले, और मिक्स वेज, और पूरियाँ, कचौड़ी इत्यादि, ये पूरी एक थाली जो है वो मैंने छठी के लिए बचाई है। तो ये चीज़ें मैं छठी पे बनाती हूँ, बाकी आपकी श्रद्धा है। और इसमें आप और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। बट मेक श्योर कि सब कुछ शुद्ध सात्विक होना चाहिए और तुलसी सब में जो है पड़ा हो। तो इस तरह से 56 भोग मैंने आपको बता दिया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।